लेकिन एक सच्ची घटना मैं आपको बताता हूं, सच्ची घटना, फिर मैं आपको एक संदेश दूंगा। दोस्तों, कामयाब होना है तो अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास करो और तुलना करनी सीखो, कंपैरिजन करना सीखो। जैसे मान लो मैं मोटा हूं, मलिक साहब पतले हैं, मैं गंजा हूं, उनके बाल हैं। ये क्या हो रही है? तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है। 18 साल में हमने ये देखा कि कई कंपनियां आई जो कहती थी डीटीएम, छोड़ डीटीएम को, हमारे साथ जुड़ जाओ, हम आपको 5-7 महीने में लखपति करोड़पति बना देंगे। लेकिन आज वो कंपनियां कहां है? क्या लग चुका है? ताला, क्योंकि गलत काम करते थे, इलीगल काम करते थे। हमने 18 साल में अनुभव में यह भी देखा कि ऐसी कंपनियां भी आई जो कहती थी लाख रुपया दो, दुगना कर देंगे। लेकिन आज वो कंपनियां कहां हैं? उनको क्या लग चुका है? और उनके एमडी सीएमडी कहां हैं? जेलों में हैं, जेलों में। लेकिन हमारी कंपनी लगातार तरक्की कर रही है क्योंकि हम लीगल काम करते हैं, कानून के मुताबिक काम करते हैं। तो आपको हजारों कंपनियां, हमने हजारों कंपनियां देखी जो आई और चली गई। आज भी देखो, भारत आजाद है। जैसे हमें अपना काम करने की आजादी है, सभी लोगों को अपना काम करने की आजादी है। आज भी ऐसी कंपनियां हैं जो कहती हैं डीटीएम छोड़ना यार, हमारे साथ जुड़ जा, हम तेरे को लखपति करोड़पति बना देंगे। तो जब कोई दूसरी कंपनी वाला आपके पास आता है, हम ये नहीं कहते आप उसके साथ झगड़ा करें, उसके साथ लड़ाई करें या कोई द्वेष रखे मन में। हम ये कहते हैं आप उनको शुभकामनाएं दें, गुड विशेस दें। कैसे गुड विशेस दें? कि मान लीजिए मलिक साहब मेरे पास किसी दूसरी कंपनी का प्लान दिखाने आए हैं, मैं मलिक साहब को कहूंगा कि मलिक साहब, मालिक आपको कामयाब करे, जो काम आप कर रहे हैं मालिक आपको कामयाब करे। लेकिन मैं डीटीएम के साथ जुड़ा हूं और 5 साल तक मैं डीटीएम को कमिटेड हूं। आपकी जो फाइल है, भाई दिखा, थैंक यू, आपकी जो फाइल है आप उसको फाइल खोल के दिखा सकते हैं कि देखो मेरे जो स्पॉन्सर हैं उनका ये लेवल हो गया, देखो मेरे ये 7th 8th लेवल अचीवर है, देखो ये मेरे रॉयल्टी अचीवर है, इन्होंने इतना पैसा कमाया है, मैं भी इन्हीं की तरह पैसा कमाना चाहता हूं। भाई मैं तो 5 साल के लिए डीटीएम को कमिटेड हूं, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं मैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप कोई लड़ाई नहीं करेंगे, आप कोई झगड़ा नहीं करेंगे, आप उसका टेलीफोन नंबर ले लेंगे, उसका टेलीफोन नंबर लेना, अपना टेलीफोन नंबर दे देना, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अब पूछो क्यों? सारे पूछो क्यों? क्योंकि भारत सरकार के आंकड़े हमें यह बताते हैं कि ये जो लल्ली शल्ली कंपनियां शुरू होती हैं, ये 6 महीने से 2 साल के अंदर बंद भी हो जाती हैं। तो पूरा चांस है, पूरी उम्मीद है। आपका वो दोस्त जो दूसरा कंपनी का बिजनेस प्लान आपके पास लेके आया था, 6-8 महीने, साल 2 साल में वो कंपनी बंद होगी और वो बंदा आपको और डीटीएम को जब तरक्की करते हुए देखेगा तो आपको ढूंढता ढूंढता आपकी ग्रो लाइन में ज्वाइन करने के लिए आपके पास आने वाला है, आएगा। लेकिन ये कब संभव होगा साहब? ये तभी संभव होगा जब आप झगड़ा नहीं करेंगे, शुभकामनाएं देंगे और तुलना करना सीखेंगे। तुलना का मतलब मैं आपको बताता हूं, एक सच्ची घटना आपको बताता हूं। हमारा इंडिया पाकिस्तान का जब आखिरी मैच हुआ था, जब वीरेंद्र सहवाग ने 300 रन बनाए थे, कितने दोस्तों को याद है? याद है ना सर? उसी दौरे में एक 50 ओवर का मैच भी हुआ था। उस 50 ओवर के मैच में इंडिया ने पहले खेला था और 298 रन बनाए थे। लंच ब्रेक चल रहा था। अब सभी लोग ये प्रश्न पूछ रहे थे, क्या पाकिस्तान जीत सकता है? तो आधे घंटे में जो 40 मिनट का लंच ब्रेक होता है, उसमें पाकिस्तानी कमेंटेटर चर्चा जो कर रहे थे, वो कह रहे थे हाँ पाकिस्तान जीत सकता है, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, पाकिस्तान के बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान अपने देश में खेल रहा है, लोग तालियां बजाएंगे तो पाकिस्तान का हौसला बढ़ेगा, पाकिस्तान जीत सकता है। तो सभी ने ये बात की। तो लास्ट में वहां पे
बोलने का मौका किसको मिला? सुनील गावस्कर साहब को। जो सुनील गावस्कर साहब ने कहा उसको ध्यान से सुनना। सुनील गावस्कर साहब कहते हैं ये सही बात है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है, बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में है, पाकिस्तान की जनता उनको तालियां बजा के सपोर्ट करेगी तो वो बढ़िया खेलेंगे। कहते लेकिन आप एक बात और समझ लो, आप ये बात समझ लो कि भारत ने पहले खेला है और 298 रन बनाए हैं और पाकिस्तान को 299 रन बनाने अभी इंडिया ने पहले खेल के स्कोर बोर्ड के ऊपर लिख दिया 298 रन। जब पाकिस्तान की टीम 299 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लिखेगी तभी पाकिस्तान की टीम जीत सकती है, उससे पहले नहीं जीत सकती है। सहमत हो? तो दोस्तों जब कोई आपके पास दूसरी कंपनी वाला अपना बिजनेस प्लान लेके आता है तो आप समझ लो कि हमारी डीटीएम कंपनी 18 साल से काम कर रही है, आधा करोड़ से ज्यादा परिवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारी डीटीएम कंपनी कई कंपनियों का एक समूह बन चुकी है। रॉयल्टी अचीवर्स, करोड़पति, लाखों कार अचीवर हमारे पास हो चुके हैं। हमारी डीटीएम कंपनी 1000 से 1.5 करोड़ का भी चेक बांट चुकी है। हमारी डीटीएम कंपनी ने ये सारी सफलता प्राप्त करने के बाद अपने स्कोर बोर्ड के ऊपर लिख दिया। ये सफलता जब वो दूसरी कंपनी हमारे बराबर सफलता प्राप्त करेगी तभी वो अपनी तुलना डीटीएम से कर सकती है, उससे पहले नहीं कर सकती। कहने का मतलब है आपके पास लोग आएंगे, वो उन्होंने कंपनी स्टार्ट की, वेरी गुड, सभी कर सकते हैं। कितनी पुरानी कंपनी है? 6 महीने। कितनी पुरानी है? साल। दफ्तर कहां है? फलानी जगह पे। आप जाके देखते हैं 4 कुर्सियां पड़ी हैं, मेज पड़ा है, वो दफ्तर है। अरे 4 कुर्सियां मेज रखने से कोई दफ्तर बनता है? एक प्रोडक्ट आप लेके कहते हैं कि मैं करोड़ों कमा के आपको दे दूंगा, ऐसे कभी होता है? एक ब्रोशर छापने से क्या कोई बिजनेस होता है? बिजनेस होता है जब आपने जितने भी वादे किए हैं एक एक वादा पूरा करके दिखा देंगे, फिर आपको कहेंगे कि हां आप बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों जिस इंसान की अपनी विश्वसनीयता नहीं है, जिस इंसान ने खुद 5-5, 10-10 कंपनियों में काम करके फ्रॉड किया है लोगों के साथ, क्या वो आपके साथ की हुई कमिटमेंट पूरा कर सकता है? ये जानकारी लो और तुलना करना सीखो। जिस दिन आपको तुलना करना आ गया तो आप एक एक पॉइंट लेके, अपनी कंपनी का एक एक पॉइंट लेके दूसरी कंपनी की तुलना करेंगे। आप अपने आप करेंगे यार तू बस चाय पी जा, अपने घर जा, मैं जो बिजनेस कर रहा हूं इससे बढ़िया बिजनेस और कोई नहीं हो सकता। थैंक यू। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पैसे के हिसाब से दुनिया को आप कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? कितने हिस्सों में बांट सकते हैं साहब? 2 हिस्सों में। एक तरफ 95% लोग हैं जिनके पास कुल पैसे का मात्र 5% ही है, और दूसरी तरफ केवल थोड़े से 5% लोग हैं जिनके पास कुल पैसे का 95% है। मतलब कि एक तरफ ज्यादातर लोग हैं उनके पास थोड़ा सा पैसा है और दूसरी तरफ थोड़े से लोग हैं जिनके पास ज्यादातर पैसा है। क्या आप जानना चाहते हैं ये फर्क क्यों है? ये फर्क का कारण ये है साहब, मैं अब आपको बताता हूं। हमारे शरीर को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, गर्दन से ऊपर दिमाग, गर्दन से नीचे शरीर। अब दिमाग सबका करीब करीब पाइया का होता है, 250 ग्राम का, और शरीर औसतन 70 किलो का होता है। हमारे यहां जितने भी भाई बहन बैठे हैं सभी 70 किलो से ही कम ही होंगे, मेरे को छोड़ के। अरे कोई वो होना भी तो चाहिए ना बैलेंस करने के लिए। आप हल्के हल्के यहां हैं, हम भारी इधर खड़े हो जाते हैं। तो साहब फर्क इस बात से पड़ता है, आप 95% गरीब लोगों में से होंगे या आप 5% अमीर लोगों में से होंगे, वो इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आप गर्दन से ऊपर दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं या गर्दन से नीचे शरीर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ये जो 95% गरीब लोग हैं, ये कौन लोग हैं? जो शरीर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। दोस्तों हम जब छोटे होते थे,
जब हम छोटे होते थे, मैं जिनको सब्जी बेचते देखता था, रेड़ी चलाते, रिक्शा रेड़ी चलाते देखता था, हम बड़े हो गए लेकिन वो अभी भी सब्जी ही बेच रहे थे, रिक्शा रेड़ी ही चला रहे थे, वो ही काम कर रहे थे। मतलब हमने क्या देखा कि जो लोग 30 साल पहले, 25 साल पहले काम कर रहे थे, वो वही काम अब कर रहे हैं, गरीबी में ही हैं। दोस्तों, ये 95% लोग कौन हैं जो गरीबी में ही इस दुनिया से आते हैं, गरीबी में ही इस दुनिया में आते हैं और गरीबी में ही इस दुनिया से चले जाते हैं। अब ये 5% अमीर लोग कौन हैं? ये जो 95% लोग हैं, ये लंबे समय तक शारीरिक मेहनत करते हैं, कोई लक्ष्य तय नहीं करते, कोई इनका सपना नहीं होता, खुद का काम नहीं करते। लेकिन ये जो 5% लोग होते हैं, ये खुद का काम करते हैं, इनका सपना होता है, लक्ष्य होता है, ये दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। 5% लोग लक्ष्य तय किए बिना कोई काम नहीं शुरू करते। ये जो 5% लोग होते हैं, सफल लोग होते हैं, ये पहले लक्ष्य तय करते हैं कि भाई हमें ये लेवल तो अचीव करना ही है, कैसे अचीव करना है वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये लेवल अचीव करना ही करना है। अगले साल ये लेवल अचीव करना, फिर ये लेवल अचीव करना, फिर ये लेवल अचीव करना है। क्योंकि ये 5% लोग पहले से ही लक्ष्य तय करके काम करते जाते हैं, इसलिए ये आज यहां है, कल यहां है, परसों यहां है, नरसों यहां है, ये तरक्की करते रहते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान में जितने भी सफल लोग आप देखेंगे, ये वो लोग हैं जिन्होंने जीवन में लक्ष्य तय करके काम किया है। ये 2 लाइनें आप पढ़ सकते हैं, ऊंचा पढ़ दीजिए, मेरे को सुन जाए। ये बिल गेट साहब हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पहले मालिक थे, अब दूसरा है। एक समय ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे, आज भी अमीर लोगों में से एक हैं। तो इन्होंने ये 2 लाइनें कही। बिल गेट साहब कहते हैं कि भाई, अगर आपका जन्म किसी गरीब परिवार में हुआ है तो इसमें आपका क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है। लेकिन अगर आप गरीबी में ही इस दुनिया से चले जाते हैं, इसमें आपका ही कसूर है, किसी दूसरे का कसूर नहीं है। दोस्तों, बहुत अच्छा, गुड, वेरी गुड। दोस्तों, मैं आज नहीं, मैं ये नहीं पूछता कि आज हम में से कितने भाई बहन हैं जो 95% में से हैं या 5% में से हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, हमारे में से कितने भाई बहन हैं जो आने वाले 5 साल के अंदर अंदर दुनिया के 5% अमीर लोगों में शामिल होना चाहते हैं? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा साहब? और क्या तय करने पड़ेंगे? अपने लक्ष्य तय करने पड़ेंगे। बिना लक्ष्य तय किए कोई भी कामयाब नहीं हो सकता साहब। दोस्तों, हमारा जन्म चाहे किसी गरीब परिवार में हुआ है, लेकिन अगर हम अपना लक्ष्य तय करते हैं, अगर हम ये निर्णय लेते हैं कि मैं भी डीटीएम में अपना कर्म बढ़िया से बढ़िया ढंग से करूंगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका 6ठा लेवल नहीं रोक सकती, आपको लखपति और करोड़पति बनने से रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, अपना लक्ष्य निर्धारित करें। 3 तरह के लक्ष्य होते हैं। हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बोल पाएंगे क्योंकि समय की थोड़ी सी पाबंदी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि जितने भी नए साथी ज्वाइन किए हैं, वो पहले डायरी में लिखें कि ज्वाइन करने के 3 महीने के अंदर वो कौन सा लेवल अचीव करेंगे, 6 से 9 महीने के अंदर कौन सा लेवल अचीव करेंगे, और 5 साल के अंदर अंदर कौन सा लेवल अचीव करेंगे। उसके लिए मैं आपको सुझाव देता हूं कि अगर आप 2 महीने के अंदर अंदर पहला लेवल करने का प्लान करते हैं, ये डेट्स थोड़ी सी अलग है, अलग डेट्स लिखिए, उसकी आप चिंता ना करें। लेकिन डायरी में जो आप डेट लिखेंगे, वो डेट आप लिखेंगे आज से 2 महीने बाद की डेट। आज क्या डेट है साहब? 10, 12, नहीं 10वां महीना है ना, तो आज की डेट है 10/10/2020। तो आज से 2 महीने के बाद की आप डेट क्या डालेंगे? 10/12/2020। तो आपका लक्ष्य क्या होगा कि 10/12/2020 मतलब दिसंबर महीने के पहली क्लोजिंग पे आप कम से कम कौन सा लेवल करेंगे? 5वां लेवल आपका होना चाहिए। बाकी जब मलिक साहब आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप 5 महीने में 6ठा लेवल भी, उससे आगे भी जा सकते हैं। ये ढंग आपको प्रैक्टिकल कैसे करना है वो बताएंगे। लेकिन मैं मोटा मोटा सभी को नजर में करके कहता हूं
कि अगर आप 5 महीने में अगर आप 2 महीने में 5वां लेवल भी करो तो ये बुरा नहीं है, अच्छा है। आने वाले 6 महीने में मतलब 10/4/2021 मतलब अगले साल की 4 महीने की पहली क्लोजिंग में अगर आप अपना 6वां लेवल भी पूरा करें तो भी अच्छी बात है। पर फिर वही बात मलिक साहब आपको बताएंगे कि 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में आप अपना 8वां लेवल तक भी कर सकते हैं। गाइड करेंगे, प्रैक्टिकली गाइड करेंगे। इनकी एक एक बात को ध्यान से सुनना है और बैठे रहना है। और इसी तरह 5 साल के अंदर अंदर आप कौन सा लेवल अचीव कर सकते हैं? 16वां लेवल भी अचीव बड़े आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अपने जो भी लेवल्स हैं यहां पे सही तारीख मैंने लिखी, बाकियों में तारीख चेंज नहीं की सारे। तो साहब मान लीजिए आपने तय कर लिया कि लेवल 5, लेवल 6, लेवल 16 की ये तारीख है, आपने डायरी में लिख लिया। अच्छा सुनो, हम एक गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि हमारी बहनें, हमारे भाई ये सोचते हैं कि जो मैंने याद कर लिया फलाने दिन तक मैं ये लेवल कर दूंगा। याद कर लिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, लेकिन लिखना जरूरी है। जब हम लिख लेते हैं तो हम वचनबद्ध हो जाते हैं, हम कमिटेड हो जाते हैं। जब आप अपनी लिखाई देखेंगे कि मैंने ये समय, ये तारीख तक ये लेवल करने का वादा किया है, तो आपका अवचेतन मन आपको उतनी ही ताकत देगा। आगे हम चर्चा करेंगे शॉर्ट में। तो लिखें 5वां लेवल, 6ठा लेवल और आपका 16वां लेवल, उसकी तारीख लिखें। इसके साथ एक और छोटी सी बात, वो क्या कि जब मान लीजिए हमारे में से कोई साथी है नया जिसने अभी अभी DTM ज्वाइन किया है, हाथ खड़ा करेंगे मेहरबानी से। हाँ बच्चे, और हाँ आपका शुभ नाम क्या है दोस्त? हाँ आप खड़े हो जाएं। हाँ जी, राम कुमार जी, वेरी गुड। अच्छा आ जाओ, आगे आ जाओ राम बाबू, आइए राम बाबू। नमस्कार, लीजिए माइक, आपसे 2 बातें करेंगे। हेलो। अच्छा, मैं उदाहरण के तौर पे राम बाबू से बात करके मिसाल के तौर पे आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूं। पहली बात तो हमने समझ ली कि हमने लेवल की तारीख तय कर देनी है, ठीक है, ये समझ आ गया दोस्तों। अब दूसरी बात एक और है, जब हम लेवल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? राम बाबू, जब आपका 6ठा लेवल हो जाएगा 6 महीने बाद, जो आपने डेट रखी है, तो आपको मोटा मोटा कितनी इनकम आ जाएगी? करीब 2.5 लाख रुपया, मोटा मोटा 2.5 लाख रुपया आपको आ गए। अब प्रश्न मैं राम बाबू से और सभी भाई बहनों से पूछ रहा हूं कि भाई जब 2.5 लाख आएंगे तो उसमें आप अपनी कुछ जरूरतें तो पूरी करनी चाहोगे, अपनी कुछ इच्छाएं तो पूरी करनी चाहोगे, अपने माता पिता, पत्नी, बीवी, बच्चों के लिए कुछ तो करना चाहेंगे। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आज ही पूछता हूं कि 6 महीने बाद आप अपने लिए क्या करना चाहेंगे जब 2.5 लाख रुपए का चेक आपके पास आ जाएगा? हाँ, थोड़ा पास में कर ले। अपने लिए क्या खरीदना चाहेंगे? सामान क्या खरीदना चाहेंगे? कोई विशेष बात क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले आप हाँ, ले हमारा धन्यवाद तो हो गया, बाकी और क्या खरीदना चाहेंगे अपने लिए? हाँ, फिर भी क्या इच्छा है, क्या खरीदने की इच्छा है? सोचो क्या होगा, मतलब क्या खरीदने की सोचेंगे आप? कोई बात नहीं। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है राम बाबू कि आप आज ये भी देखो, ये भी तो ट्रेनिंग का हिस्सा है। पहले राम बाबू ने नहीं सोचा, लेकिन अब हमने राम बाबू को गुजारिश की तो राम बाबू बैठ के सोचेंगे। ये ट्रेनिंग के बाद मैं राम बाबू के साथ बैठ के 1 कप चाय पीऊंगा, फिर इनसे पूछूंगा क्या डिसाइड किया, अपने लिए क्या खरीदना चाहोगे? मैरिड है, शादीशुदा है, तो अपनी पत्नी या अपने बच्चों के लिए क्या खरीदना चाहोगे? ठीक है, आप बैठो सोचना। और कोई साथी शेयर? धन्यवाद राम बाबू के लिए, एक बार ताली बजाएं। और कोई साथी शेयर करना चाहे? आइए प्लीज। हाँ आओ, आ जाओ सर, आइए शॉर्ट में आइए सर। आपका शुभ नाम? अरे ये नाम है, हाँ जी, नीलम सिंह। नीलम जी आइए। नीलम जी, फिर आपसे वही प्रश्न पूछता हूं जो राम बाबू से पूछा था कि 6ठा लेवल जब हो जाएगा, आपके अकाउंट में करीब 2.5 लाख रुपया आ जाएगा,
तो उस पैसे से आप अपने लिए क्या लेना चाहेंगे? हाँ, जो भी परिवार के लिए क्या लेना चाहेंगे? नहीं, अभी आपने क्या फैसला किया? जैसे कि कोई भी जरूरत बच्चों के लिए, परिवार के लिए। धन्यवाद। आप अपने लिए क्या लाना चाहेंगे? अच्छा, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। एक बार नीलम भाई के लिए। बच्चे, आप अपने लिए क्या खरीदना चाहेंगे जब आपका 6वां लेवल हो जाएगा? बताओ। पास में कर लो बेटे, पास में कर लो। जैसे कि हाँ, आपके मम्मी को, आपके पापा को क्या चीज खरीद के देना चाहते हैं? गाड़ी। कौन सी? हाँ जी, सोचा नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू बेटे, वेरी गुड। अपने माता पिता के लिए कुछ करना, ये बेटियां पहले सोचती हैं, बेटे बाद में। बहुत अच्छा। चलो, मैं आपसे बात करता हूं, क्योंकि ज्यादा लंबा समय नहीं है, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आज तक हम ये सोचते आए हैं कि जब पैसा आएगा तब हम सोचेंगे कि हमने क्या करना है, लेकिन अब इस सोच को उल्टा कर दो। मान लीजिए बेटी, आपका नाम क्या है? कल्पना बेटी है। मान लो हमारी बेटी कल्पना है, ये कहती है कि सर मैं अपने लिए स्कूटी लाना चाहती हूं। कौन सी पसंद है? जुपिटर। कौन सा रंग? काला जुपिटर। ब्लैक, काले बोला ना। मान लो कल्पना बेटी कहती है मैं अपने लिए काला जुपिटर लाना चाहती हूं। आज ही कल्पना बेटी ने लक्ष्य तय कर दिया, 6 महीने बाद काला जुपिटर लाना है। यह सोच सही बनती है मनोविज्ञान के हिसाब से। क्यों? अगर हमें यह पता नहीं होगा कि हम क्या पाना चाहते हैं, हम कहां पहुंचना चाहते हैं, तो हम भटकते रहेंगे। लेकिन जिस दिन कल्पना बेटी ने यह तय कर लिया, आज इसने तय कर लिया काला जुपिटर, कितनी देर बाद? 6 महीने के बाद। अब 6 महीने इसने डट के काम करना है ताकि 6 महीने के अंदर अंदर इसका काला जुपिटर आ जाए 6वां लेवल करने के बाद। यह मनोविज्ञान है। तो दोस्तों, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब आप इस तरह से सोचना शुरू करो कि जब आपका 6ठा लेवल हो जाएगा तो आप अपने लिए क्या करेंगे, अपने लिए क्या लेके आएंगे। जब आपका 7वां 8वां लेवल हो जाएगा तो आप अपने लिए क्या लेके आएंगे, ये लक्ष्य भी तय करो। अब कल्पना, आप क्या करेंगे बेटा? आप जुपिटर के शोरूम में जाएंगे, काले जुपिटर के ऊपर बैठ के अपनी फोटो खींचना। और काले जुपिटर के ऊपर ही होनी चाहिए, क्योंकि वो ड्रीम स्कूटर है ना। इसी तरह कोई हमारा बेटा हो, बेटी हो, वो उसको कोई मोटरसाइकिल पसंद है तो वही मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के फोटो खींचना। हमारा जो साथी कार खरीदना चाहता है तो उसी कार में, उसी रंग की कार में, उसी मॉडल के बीच में बैठ के अपनी फोटो खींचे और उसके आगे डेट भी लिख दे, तारीख भी लिखे कि मैंने 6 महीने बाद ये खरीदना है। आप अपनी डेट क्या लिखेंगे? 12 अप्रैल 2021। अब आपने ये 2 तस्वीरें बना ली हैं। पहली तस्वीर आप क्या करेंगे? अपनी डीटीएम की फाइल के पहले पेज के ऊपर लगाएंगे। क्यों? ताकि जब भी आप डीटीएम की फाइल खोलें आपको अपना लक्ष्य नजर आना चाहिए। ये एक ही लक्ष्य नहीं, एक ही तस्वीर नहीं लगानी। मलिक साहब आपको बताएंगे कि कितने लक्ष्य होने चाहिए। इंतजार करना, उस पॉइंट पे भी आएंगे। फिर दूसरी आप तस्वीर कहां लगाएंगे? अपने कमरे की दीवार के ऊपर। कौन सी दीवार के ऊपर? मान लो ये मेरा कमरा है, ये मेरा बेड बिछा है, सिर मैं इस तरफ रखता हूं, पैर इस तरफ रखता हूं, तो इस दीवार के ऊपर मेरे लक्ष्य की तस्वीर होनी चाहिए। इस दीवार के ऊपर क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं सोऊं, सोने से पहले मेरे को मेरा ड्रीम, मेरा लक्ष्य दिखना चाहिए। जैसे ही मैं उठूं, उठते ही मेरे को मेरा लक्ष्य दिखना चाहिए। जैसे मैं काम करने जाऊं, वैसे ही मेरा लक्ष्य मेरे को बताएगा कि मैं आज काम करने जा रहा हूं। मैं आज अपने 5 दोस्तों को डीटीएम बिजनेस प्लान दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि 10 अप्रैल से पहले पहले मैंने अपना काला जुपिटर लेना ही लेना है। तो ध्यान रहे, जो भी आप अपना लक्ष्य रखते हैं उसको दिल से महसूस करें। दिल से महसूस करने का मतलब क्या होता है? कल्पना बेटा, आपने काला जुपिटर चला के देखा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी अगर किसी जानकार के पास जुपिटर स्कूटर है, उसको चला के देखो। आपको जो मजा आएगा चला के, उसको दिल में
संभाल के रखना और उसको महसूस करना। और दूसरी बात, पूरा विश्वास करें। जब भी आप अपने लक्ष्य की तस्वीर को देखें, उसी वक्त आपके दिमाग में यह विचार आना चाहिए कि जी, ये जो काला जुपिटर है जिसके ऊपर मैं बैठी हूं, ये मेरा ही जुपिटर मोटर स्कूटर है। बस मात्र 4 अप्रैल 2021 को इसको मेरे घर लाना बाकी है, वरना जिस स्कूटी पे मैं बैठा हूं या बैठी हूं वो मेरी ही स्कूटी है। इतना विश्वास आपके विचार में होना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप अपने लक्ष्य को दिल से महसूस करेंगे, पूरा विश्वास करेंगे, 8 से 10 बार रोज ये प्रक्रिया करेंगे। कितने दिन तक करनी है? कितने दिन तक करनी है? अगर आप 21 दिन लगातार अपने लक्ष्य को देखेंगे, महसूस करेंगे, पूरा विश्वास करेंगे, तो 22वें दिन आपके अवचेतन मन को आपके लक्ष्य की आदत पड़ जाएगी। और दोस्तों, जिस 22वें दिन आपके अवचेतन मन को आपके लक्ष्य की आदत पड़ जाएगी, उस 22वें दिन से, उस 21वें दिन से 22वें दिन, उससे उस 21 दिन के बाद 22वें दिन से 5 साल के अंदर अंदर आपके 16 लेवल आपको डन हुए मिलेंगे। अब जरूरी क्या है? लक्ष्य होना चाहिए, चाहे स्कूटी का हो, चाहे मोटरसाइकिल का हो, चाहे कार का हो, चाहे आप दुनिया घूमना चाहें, चाहे आप अपना नया घर बनाना चाहें, चाहे देखो, लक्ष्य कोई बड़े बड़े नहीं जरूरी। चाहे आपके घर में बाले की छत है, लेंटर डालना हो, वह भी तो लक्ष्य है। आपकी माता, आपकी बहन, आपकी बेटी हाथ से कपड़े धोते हैं, उनके लिए वॉशिंग मशीन लेके आनी है। अरे भाई, ये भी बहुत बड़ा लक्ष्य है। अगर आपके ऊपर 50,000, लाख, 2 लाख रुपए का कर्जा है, वो कर्जा उतार देना, वो भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। मतलब क्या है साहब? मतलब बड़ा साधारण है। जब आप काम शुरू करते हैं, काम, डीटीएम बिजनेस किसी लक्ष्य के लिए होना चाहिए। चाहे वो छोटा लक्ष्य है, चाहे वो दुनिया घूमने का हो, चाहे घर बनाने का हो, चाहे गाड़ी खरीदने का हो, चाहे बच्चों के पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह का हो, चाहे किसी गरीब बेसहारा की मदद का हो, लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, सपने पूरे होते हैं, लेकिन शर्त यह है आपके पास एक सपना होना चाहिए। अब आपके पास सपना है, लक्ष्य है, आपने डीटीएम ज्वाइन कर लिया, आपके पास पूरी टीम है आपकी मदद करने के लिए, लेकिन साहब, कामयाबी तभी मिलेगी जब आप अपने आप को क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? काबिल बनाएंगे। अपनी कौशलता का विकास करेंगे। काबिलियत के बिना कामयाबी नहीं मिलती।